कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं और सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं, वीडियो ऑन कर लें। सहज होकर बैठेंगे। दो दिन से हमने जो साधनाएं की हैं उसमें नर्व सिस्टम को एक्टिव करना सीखा, साथ ही साथ ऊर्जा को जागृत करना सीखा। ध्यान में मस्तिष्क का एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा मस्तिष्क जो एक्टिव होता है तो उसके न्यूरॉन्स अधिक कार्य करते हैं। उनकी क्षमता जब बढ़ती है तो ध्यान की गहराइयों में उतरने में सहायता मिलती है। तो मस्तिष्क को एक्टिव करने के लिए आज हम अंगूठे की मसाज करेंगे। हाथ का अंगूठा और अंगूठे का ये जो उठा हुआ हिस्सा है, इस हिस्से की मसाज करेंगे। अंगूठे की मसाज पूरी ताकत से नीचे से ऊपर की ओर मालिश करनी है। मस्तिष्क तुरंत एक्टिव हो जाता है। न्यूरॉन्स अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करने लगते हैं। सिर दर्द, मानसिक थकान, एंजाइटी, तनाव सब खत्म होने लगते हैं। दोनों हाथों के अंगूठों की मालिश इसी तरह से करेंगे। एंजाइटी के लिए और मानसिक तनाव के लिए ये मसाज बहुत अच्छी है। दोनों हाथों के अंगूठे की मसाज। फिर अंगूठे के पिछला जो हिस्सा है, इस पिछले हिस्से की मसाज करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर मसाज करेंगे। सर्वाइकल, गर्दन के दर्द, सभी दर्द इस मसाज से ठीक हो जाएंगे। ध्यान साधना के लिए जरूरी है कि हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहे। फिजिकल रूप में जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम ध्यान की गहराइयों में उतर पाएंगे, उस परमात्मा से जुड़ पाएंगे। दूसरे हाथ की भी मसाज करेंगे अंगूठे के पिछली साइड में। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करके हम बिना किसी मेडिसिन के स्वस्थ रख सकते हैं। रोजाना उसमें से कुछ न कुछ क्रियाएं हम आपको दे रहे हैं। एक पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना हम इन क्लासों के माध्यम से कर रहे हैं। शारीरिक, मानसिक व आत्मिक पूर्ण स्वास्थ्य। अंगूठों की मालिश करने के बाद सहज होकर बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद और 3 बार गहरे ओम का गुंजन। गहरा सांस भरेंगे।
रिलैक्स। ओम के प्रभाव से जो शरीर में तंगे आई, उन तंगों का एहसास और कपालभाति शुरू करेंगे। सांस बाहर, पेट अंदर। जितने स्ट्रोक सहजता से लगा सकते हैं उतने लगाएंगे। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। रिलैक्स, रिलैक्स। कपालभाति से जो भी प्रभाव पड़ा, शरीर में जिस भी तरह की ऊर्जा का एहसास हुआ उसको महसूस करेंगे। शरीर में जिस भी तरह की ऊर्जा का एहसास हुआ है उस ऊर्जा का एहसास करेंगे। अंदर जागृत हुई ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास। कपालभाति के बाद भस्त्रिका एक बार करेंगे। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरेंगे और झटके से निकालते हुए बाहर नीचे। रिलैक्स, रिलैक्स होकर बैठ जाएं। आंखें बंद रखेंगे और शरीर की संवेदनाओं का एहसास करेंगे।
सही में जो संवेदनाएं जागृत हुई हैं, उन संवेदनाओं का एहसास करेंगे। इस हफ्ते हम अंतर्दृष्टि को एक्टिव कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। इसके लिए आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना है। सहज होकर आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना है। जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस बिंदु पर देखना है। जहाँ तिलक लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है, उस बिंदु पर देखना है। लगातार अंतर्दृष्टि को एक्टिव करना है। अंदर की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है ये अंतर्दृष्टि। जैसे जैसे जागृत होगी, शुरू में सिर में दर्द भी होगा, खिंचाव भी आएगा, तो उसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें लगातार आज्ञा चक्र में देखते रहना है। धीरे धीरे वो तनाव, वो दर्द सब खत्म हो जाते हैं। जब आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, तो जो दर्द की समस्याएं हैं, तनाव की समस्याएं हैं सिर में, वो सब ठीक होने लगती हैं। और अंत जगत में, सूक्ष्म जगत में हमारा प्रवेश हो जाता है। बाहर की दुनिया जितनी हम देखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी अंदर की दुनिया है। और पूरा ब्रह्मांड इस अंत जगत में, अंदर की दुनिया में समाहित है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ भी बाहर है वो सब अंदर है। इस पिंड के अंदर सूक्ष्म रूप में परमात्मा ने सब कुछ समाहित किया है। लेकिन उसका अनुभव करने के लिए, उसकी जागृति के लिए निरंतरता की जरूरत है, लगातार ध्यान की जरूरत है। उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, उस ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए, उस अनंत की यात्रा पर चलने के लिए। और इस सब के लिए जरूरी है अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि की जागृति, अंतर्दृष्टि का जागरण। अंतर्दृष्टि जब जागृत हो जाएगी, यूं कहें कि अगले हफ्ते अगली हिंदी की ओर बढ़ेंगे, तो इस हफ्ते हम पूर्ण आज्ञा चक्र पर ध्यान देंगे, अंतर्दृष्टि पर ध्यान देंगे। और सिर्फ देखते जाना है, कोई क्रिया नहीं करनी। जो हम अभ्यास करते हैं, तो हमारी दृष्टि 3 स्तरों से होकर गुजरती है। स्थूल दृष्टि, बाहरी वस्तुओं को, रंगों को, रूपों को देखना।
ये पहली दृष्टि की अवस्था है जो सामान्यतः सभी में होती है। दूसरा सूक्ष्म दृष्टि, वस्तुओं के पीछे की भावनाएं क्या हैं, ऊर्जाएं क्या हैं, भाव क्या हैं या वातावरण की तरंगे क्या हैं। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आता है तो उस व्यक्ति के भाव क्या हैं, या किसी ने आपको मिलने बुलाया है तो उसके भाव क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या भावनाएं आपके प्रति हैं। क्या वह जो भाव ऊपर दिखा रहा है वही उसके अंदर भी है। कई बार अंदर से तो लोग ईर्ष्या करते हैं लेकिन बाहर से प्रेम दिखाते हैं। दिखावे की दुनिया। तो हम जितना सूक्ष्म दृष्टि में प्रवेश करते हैं उतने ही सामने वाले के भावों को पकड़ने लगते हैं कि सामने वाले के अंदर क्या भाव हैं हमारे प्रति या औरों के प्रति, वो क्या सोचता है। और आसपास के वातावरण की तरंगें हमारे चारों तरफ जो ब्रह्मांड है, जहां हम बैठे हैं वो एक घर है। उस घर में हमारे चारों तरफ जो ऊर्जा है, जो तरंगे बह रही हैं, वो सकारात्मक हैं या नकारात्मक। या हम किसी के घर में प्रवेश करते हैं, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक, उसके परिवार के लोग खुश रहते हैं या नाखुश, वो आपस में प्रेम करते हैं या नफरत करते हैं। ये सब सूक्ष्म दृष्टि से पता चलने लगता है। हमारी चेतना जितनी गहराई से, जितनी सूक्ष्म दृष्टि में को प्रवेश करती जाती है, जितनी सूक्ष्म तरंगों को पकड़ते की क्षमता बढ़ती जाती है, उतना ही हम इस भावों को, तरंगों को पकड़ने लगते हैं। इसके बाद जागृत होती है कारण दृष्टि, कैजुअल विजन, सीधे सत्य का अनुभव। भावों के पीछे सत्य क्या है, उसका कारण क्या है। सामने वाले के भाव जो हमारे प्रति गलत हुए हैं तो क्यों हुए हैं, क्या कारण है। या सामने वाला क्रोधित रहता है तो वह क्रोधित क्यों रहता है, क्या कारण है उसके पीछे। उसके भाव ऐसे क्यों बन गए हैं कि वह हर वक्त किसी सबसे लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, दुखी होता रहता है। तो ये सब हम जान पाते हैं कारण दृष्टि से। कारण दृष्टि अंतर्दृष्टि जागरण की पूर्ण अवस्था है। जैसे जैसे सूक्ष्म जगत में हम प्रवेश करते जाते हैं, ये सब कुछ महसूस करने की क्षमता हमारी स्वयं बढ़ती चली जाती है। स्वयं बढ़ती चली जाती है। अंतर्दृष्टि जैसे जैसे जागृत होगी, ये सारे अनुभव
धीरे धीरे आपके अंदर उतरने लगेंगे। किसी के मिलने से आपको खुशी होती है और किसी के मिलने से बेचैनी। तो यह आपकी संवेदनाओं को पकड़ने की क्षमता है। सामने वाले की ऊर्जा, सामने वाले के भाव अगर नकारात्मक हैं तो आपके अंदर बेचैनी हो सकती है। लेकिन यही बात हर आदमी के समझ में नहीं आती। हर व्यक्ति इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता, लेकिन कभी कभी हर व्यक्ति को महसूस होती है। जब सामने वाला बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो प्रत्येक व्यक्ति उसकी ऊर्जा का एहसास कर पाता है। एक आम व्यक्ति भी उससे मिलेगा तो या तो खुश होगा या दुखी होगा, या तो संतुष्ट होगा, उससे मिलकर ज़्यादा समय तक उसके साथ समय बिताने की कोशिश करेगा, या फिर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक आम मनुष्य की ऊर्जा को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए हमें गहरे ध्यानों में उतरना पड़ेगा, अंतर्दृष्टि की गहरी चेतना जागृति में उतरना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया इस जागरण का यही तरीका है कि हम आज्ञा चक्र में देखें। चाहे वो अंधकार हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे कोई दृश्य हो, हमें किसी प्रकाश पे भी नहीं रुकना है, किसी दृश्य पे भी नहीं रुकना है। कई बार बड़े लुभावने दृश्य आ जाते हैं, जैसे हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो सामने आ जाते हैं और हम मोहित हो जाते हैं, उस दृश्य में खोने लगते हैं। तो हमें खोना नहीं है, सिर्फ उस दृश्य को देखना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अंदर जो चल रहा है, चाहे वो अंधकार हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे कोई दृश्य हो या कोई विचार हो, विचार, भाव, दृश्य, जो कुछ भी अंदर जागृत हो, आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। ना तो किसी दृश्य को देखकर खुश होना है या किसी विचार को जानकर खुश होना है, और ना ही दुखी होना है। सुख और दुख से परे जाना है। बहुत से साधकों को काफी लंबे समय तक केवल अंधकार दिखाई देता है, तो वह दुखी होने लगते हैं कि मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसा नहीं करना है। या किसी साधक को कभी प्रकाश आता है, कभी कलर आते हैं, कभी देवी देवता आते हैं, कभी ऊंचे पहाड़ आते हैं, या कभी और मनोरम दृश्य प्रकट होते हैं, तो उसमें भी अटकना नहीं है। अपने अंदर भ्रम नहीं पालना है कि मैंने बहुत कुछ देख लिया, मुझे बहुत कुछ मिल गया। अगर मन में भ्रम आ जाता है कि मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ पा लिया, तो वहीं यात्रा रुक जाती है। जैसे कोई साधक
दुर्गा की पूजा करता है या शिव की पूजा करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, और ध्यान में उसको वही दिखाई देने लगते हैं और उसका मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि वह सोचता है कि अब तो मैंने सब कुछ पा लिया, मेरे लिए तो यही परमात्मा है। आगे अब कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। तो जैसे ही मन में ये विचार आएंगे, यात्रा रुक जाएगी। इसीलिए अनुभवों को बताना जरूरी होता है। जब आप अपने अनुभव बताते हैं तो साधना कराने वाला गुरु, मास्टर या जो भी साधना करा रहा है वो आपको रास्ता बताता है कि अब क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। इस ध्यान में अंत जगत की यात्रा बड़ा सूक्ष्म यात्रा है और छोटी छोटी बातों से या क्रियाओं से ये रुक सकती है। इसलिए ध्यान की गहराई में उतरने के लिए, परम आनंद तक पहुंचने के लिए, परम शांति तक पहुंचने के लिए सही रास्ते पर चलना जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने अनुभव जरूर शेयर किया कीजिए। तो आज्ञा चक्र में जो भी दिखाई दे रहा है लगातार देखते जाना है। और उस देखने से आपके शरीर में किस तरह की ऊर्जा जागृत हो रही है, किस तरह की एनर्जी जागृत हो रही है, किस तरह की तरंगें जागृत हो रही हैं। शरीर में हीट आ रही है या शीतलता आ रही है, अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है। ये भी तय करता है कि आपकी दिशा सही है या गलत है। तो हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को पकड़ने की कोशिश करनी है। लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जो कुछ है सिर्फ देखते जाना है, कुछ भी देखते जाना है और महसूस करते जाना है। जब ये भावनाएं, ये संवेदनाएं जागृत होनी शुरू हो जाएंगी तो अंत यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ध्यान के बाद आप कहते हैं बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब भावनाएं पकड़ने लगे हैं, संवेदनाएं पकड़ने लगे हैं, तरंगें पकड़ में आ रही हैं। तो लगातार भावनाओं को या संवेदनाओं को या तरंगों को पकड़ने की कोशिश, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको लगातार देखते जाना है। देखने में गहराई बढ़ती जाती है। स्वयं की ओरों की स्थितियों का पता चलने लगता है और मन एक अद्भुत आनंद में
बहने लगता है। दृष्टि का विकास केवल यांत्रिक नहीं है। हम सोचें केवल आज्ञा चक्र में हम देखते रहेंगे वो जागृत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पूरा जीवन निकल जाता है और कई कई जीवन निकल जाते हैं तो भी आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं होता, जागृत नहीं होता। इसके लिए जरूरी है जीवन की शुद्धता, मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, भावों की शुद्धता। हम जो पूरे दिन क्रियाएं करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, वह क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कैसी हैं? हमारा जीवन कितना शुद्ध है? हम पूरे दिन जितने लोगों से मिलते हैं उन लोगों में कितने लोग हमसे खुश होते हैं, कितने लोग दुखी हो जाते हैं, या कितने लोगों को हमसे मिलकर अच्छा लगता है, कितनों को बुरा लगता है। हमारे अंदर सबके प्रति भाव कैसे हैं? किसी से हम नफरत करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं। तो जो ये नफरत का विचार है, नकारात्मक जितने भी विचार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे विचार धीरे धीरे छोड़ने होंगे। नकारात्मकता भावों से मिटानी होगी। जीवन पूर्ण शुद्धता की ओर ले जाना है। मन और विचार जितना पवित्र होंगे, दूसरे के कल्याण के लिए होंगे, दूसरे के भले के लिए होंगे। उतनी ही यात्रा आसान होती चली जाती है। साथ ही आहार का संतुलन भी बहुत जरूरी है। साधना में आचार, विचार और आहार का जब संतुलन बनता है तभी हम जीवन में शांति से जी पाते हैं, प्रेम से जी पाते हैं, खुशी से जी पाते हैं। तो निरंतर हम इन सारे विचारों पर चर्चा करेंगे कि जीवन कैसे शुद्धता की ओर बढ़े, दृष्टि जागरण कैसे तीव्रता से हो, कैसे हम अंत्य जगत में प्रवेश करें, कैसे हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करें। ये सब धीरे धीरे हम सीखेंगे। निरंतर आज्ञा चक्र में देखते हुए मन के पार चले जाएं। मन के पार अनंत गहराई में, गहरी शांति में जो कुछ दिखाई दे रहा हो देखते हुए डूबते चले जाएं। जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको देखते हुए उसी में खोते चले जाएं।
जैसे गहरी नींद सी आ रही हो। ऐसे गहराई में उतरते चले जाएं। बाहर की दुनिया का समस्त एहसास खत्म होता चला जाए। अनंत की यात्रा, गहरी यात्रा, और इस गहराई में डूबते चले जाएं। गहराई में डूबते चले जाएं। गहरा शून्य, महाशून्य, गहरी शांति में कुछ देर ठहर जाना है। बिना किसी आवाज के, बिना किसी म्यूजिक के, बाहर की कोई भी संवेदना का एहसास खत्म हो जाए। मेरी आवाज भी आपको सुनाई देना बंद हो जाए। ऐसी शून्यता में, ऐसी शांति में खोते चले जाएं। खोते चले जाएं। खोते चले जाएं। 5 मिनट पूर्ण शांति, मौन सुनने में खोते चले जाएं।
हुई एहसास हो रही हैं। उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। सांसों का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। सांसों का एहसास करें। शरीर का एहसास करें। शरीर का एहसास करें और पूरी चेतना शक्ति अपने चेहरे पर ले जाएं। चेहरे को महसूस करें। चेहरे को अंधे आंखों से देखने की कोशिश करें। चेहरे को अंधे आंखों से देखने की कोशिश करें और चेहरे पर मुस्कुराहट जागृत करें। कोई भी खूबसूरत भाव याद करें और उस भाव से चेहरा मुस्कुराने लगे। भाव के साथ मुस्कुराहट आपका चेहरा मुस्कुराने लगे। वो खुशी और आनंद की अनुभूति चेहरे का तेज बढ़ा देती है। तो इस मुस्कुराहट को महसूस करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना, परमात्मा को धन्यवाद। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आपने जो मुझे खुशी दी, आनंद दिया, जो गहरा अनुभव कराया, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, करती हूँ। कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि हम नमन करते हैं। आप हमें आशीर्वाद दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो परमात्मा हमारे सर पर हाथ रख कर कह रहा है कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। समस्त ऊर्जाओं का आशीर्वाद महसूस करते हुए दो गहरे लंबे सांस भरेंगे। दो गहरे लंबे सांस हाथों की उंगलियों में हलचल करेंगे। हाथों की उंगलियों में हलचल और हथेलियों को रब करेंगे, गर्म करेंगे। हथेलियों को रब करेंगे, गर्म करेंगे। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और अगर शरीर में कहीं दर्द हो तो वहां पर इस्तेमाल करें और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस। नेहा और बोंटी एक ही कमरे में एक साथ बैठते हो आप लोग, इस वजह से ये आवाज़ डिस्टर्ब होती है। जब आप माइक ऑन करते हैं तो ये जो आवाज़ डिस्टर्ब होती है वो इस कारण से होती है। अगर अलग अलग कमरे में आप लोग बैठ पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये बीच की आवाज़ जो डिस्टर्ब नहीं होगी माइक की। जब आप माइक खोलेंगे तो आवाज़ डिस्टर्ब होगी ही होगी। अब कोई साधक
का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कोई अनुभव कहना चाहें तो कह सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। हाँ, मेरी कभी तबीयत अच्छी नहीं लगता, कभी कभी डर लगता है और फुर्ती नहीं लगता है मेरे मन में। ध्यान में कैसा फील हो रहा है? ध्यान में अच्छे ही है। तो जब से ध्यान शुरू करना शुरू किया है तब से डर कम हुआ है? हाँ। लगातार करते रहिए और एक अपना फोटो और नाम मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर देखते हैं क्या है। ठीक है। बाकी लगातार ध्यान करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। आज देंगे क्या स्वामी जी? आज देंगे फोटो? हाँ, आज भेज देना। ठीक है। बाकी और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, किसी को कोई और अनुभव बताना चाहें तो बता सकते हैं। लाखन जी कैसे हैं? ऑडियो का आइकॉन क्लिक करके खोलेंगे और फिर आवाज़ आने लगेगी आपकी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। भगवान की कृपा है, आनंद है, बढ़िया। लगातार क्लास ज्वाइन करिए अब। जी जरूर करेंगे आज से। और मुझे तो बड़ा आनंद आता है ध्यान में जी। इच्छा ऐसी होती है कि नेत्र खोले ही ना जाए जी। हमें इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता हूँ मैं। अच्छा है। शून्य में मैं पहुंच जाता हूँ, बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कि यही रहे, बस आंखें खोले ही ना और आपको ये क्लास लेते ही रहे, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया। परमात्मा की कृपा है। इस सुंदरता के साधन तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है साधकों को, लेकिन काफ़ी पुराने साधक हैं आप भी, काफ़ी समय से लगातार जुड़े हुए हैं जी। तो लगातार आप अभ्यास करते रहिए, साथ में और गहरे अनुभव होते जाएंगे जी। बाकी आप सभी अपने मित्रों को, परिवार वालों को भी जोड़ें, जिससे वो भी सब चीज़ों का लाभ उठा सकें। जो भी जानने वाले हैं उनको बताएं, जुड़ने के लिए प्रेरित करें। जरूर। और कोई साधक कुछ कहना चाहेगा? जोली जी आपका कैसा चल रहा है अब? ऑडियो वाला आइकॉन होगा, एक माइक सा बना होगा, उसे क्लिक। हाँ प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ओम। बहुत अच्छा मेरा जिंदगी संभाल गया। अभी आपने आज जो क्लास में बताया है सब कुछ, मेरा फीलिंग्स कब का आ चुकी है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। पुराने साधकों को तो सबको ये एहसास पहले से हो चुके हैं, लेकिन कुछ नए साधक जो जुड़ रहे हैं उनके लिए सारी चीज़ें, मतलब स्टार्टिंग से जो ध्यान की क्रियाएं शुरू करी हैं वो स्टार्टिंग शुरू से लेके एडवांस तक ले जाएंगे। हाँ, इसलिए अच्छा लगता है कि हम लोग ने जो पाया है जिंदगी में, तो बाकी नया लोग पाएंगे ना, इससे और भी हम खुशी मिलेगा। बिल्कुल। कितना पाया है हमने। आपके संपर्क में बहुत लोग हैं, उन सबको जोड़िए। हाँ, अभी तो 2 बंटी लोग को दिया है। हाँ, 2 लोग आए हैं, बाकी आप 200 लोगों को जोड़ सकते हैं। जुड़ेंगे, कोशिश कर रही हूँ। हाँ, आप काफी लोगों को जोड़ सकते हैं, इसलिए लोगों को जोड़िए। बहुत अच्छा समझिए, बहुत अच्छा। दर्द ठीक है अब आपके घुटने वाले? हाँ, कम हुआ है। कभी खान पीन में थोड़ा सा गड़बड़ी होता है। जैसे कल मैंने थोड़ा सा पनीर खाया था तो लगा उठी से उठा है।
पेन उठाया है। जो चीज़ खाकर अगर दर्द बढ़ता है उस चीज़ों को बंद कर दो। हाँ, बंद करना पड़ेगा। हाँ, बहुत ही सादा खाना, शरीर सादा हमें खाना। हाँ, शरीर हमें स्वयं बताता है कि क्या खाना ठीक है क्या गलत है। मैं अनुभव किया है इसको, हम अभी बहुत दिन बताएंगे से इस है। पे आहार पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे पूरी। हाँ। धीरे धीरे सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक और किसी साधक का कुछ कहना है? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। अच्छा लग रहा, एक कंटिन्यूटी मिल रही। नहीं तो हम सोचते कि सुबह सुबह ध्यान करेंगे, वो होता नहीं। लेकिन आपने जो भी आपके द्वारा और हमारे अंतर मन में जो भी अनुभव हो रहा है, उसमें तो गहरे में अनुभव नहीं रहा, वो अनुभव की तरफ उतना ध्यान भी नहीं देता मैं। दूसरी बात ये, अपना क्लास कितने दिन तक रहेगा? जब तक परमात्मा की इच्छा होगी। बहुत बहुत बढ़िया। मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको आपका क्लास वर्ग खत्म भी हो गए तो मैं पूरा अपने लिए कोशिश करूंगा कि 5:45 से 6:45 तक 1 घंटा में पोषण की ध्यान विधियों का थोड़ा सा ध्यान करने का मन बन रहा है। एक संधि मिली है इतने सुबह, और डेली कंटिन्यूटी मिल रही है। 3 दिन तो हो गए अपने को, 3 या 4 दिन। 3 से 30 ऐसी भी होंगे और कंटिन्यू 300 भी हो जाएंगे। हाँ, 300 सालों चले जाएंगे। वही तो ऐसी कंटिन्यूटी मेरे मन में विचारधारा बन रही है। कंटिन्यूटी आप मतलब कि आपका वर्ग खत्म हुआ तो भी मैं अपनी कंटिन्यूटी की कोशिश करूँ। हमारी लगातार क्लास चलती है, इसके लिए जरूरी है साधकों का आना, साधक ज्वाइन होते रहें। और उसके लिए जरूरी है कि आप सब लोग औरों को, अपने मित्रों को या परिवार वालों को जोड़ते रहें। वो क्या है स्वामी जी, जिसको प्यास लगी है वही कोई के पास जाएगा ना। तो आप तो ऐसे प्यासों को बहुत लोगों को जानते हैं। आप मैं जानता हूँ, लेकिन वैसे अंदर से उनकी प्यास में जो तड़प हुई है वो तड़प नहीं दिखी मेरे को। वैसा मैंने काफी लोगों को ग्रुप में भी डाला हूँ, आपको पता है। नहीं, ग्रुप में केवल डालने से कुछ नहीं होगा। जो लोग आपके जानने वाले हैं, इंडिविजुअल भी भेजाऊंगा। लोगों से पर्सनली बोलिएगा कि आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, तब लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है। हाँ, क्या और कुछ जो भी लोग ध्यान के लिए आकर्षित हैं या ध्यान करना चाहते हैं, उनको सबको आप पर्सनली बोलेंगे। क्योंकि संत मिलने वाले बहुत होते हैं। जैसे ज्वारी के साथ ज्वारी मिल जाते हैं, शराबी के साथ शराबी मिल जाते हैं, ऐसी जो संत हैं उनके लिए संत भी बहुत मिलते हैं। ध्यानी लोगों के लिए आसपास ध्यानी बहुत होते हैं। तो जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही लोग हमारे आसपास होते हैं। तो जो आप सब लोग ध्यान से जुड़े हुए हैं, इस सात्विकता से जुड़े हुए हैं, तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बस उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है, उन्हें उत्साहित करने की ज़रूरत है। अरे जितने लोग जुड़े अपने क्लास में, वर्ग में ध्यान के, कि अपना वीडियो क्यों नहीं बताते? चेहरा देखने से क्या है, एक अलग प्रसन्नता, एक अलग अपनापन होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएंगे वीडियो पर भी, कोई फर्क ठीक है नहीं पड़ता है। बाकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा तक बोल तो देते ही हैं कि सब वीडियो ऑन रखें। कल तो हम स्वामी जी भूल ही गया ऑन करने के लिए, किसी दूसरे जगह में कोशिश कर ही नहीं पाया, कोई कोशिश फर्क किया नहीं नहीं। पड़ता है। चलिए, और किसी साधक का कोई क्वेश्चन या कुछ कहना चाहेगा कोई? गोगना जी कैसे हैं? हाँ जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। ओम। आप माइक अकेले ध्यान कर रहे हैं, मैडम भी कर रही हैं? नहीं, मैडम 2 दिन जुड़ी हैं, आज नहीं आई। अच्छा, मैडम एक्चुअली अभी वो 4-5 वाला 4 वाला कर रही हैं, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी वहां जाके आएंगे ना, उसके बाद सेट होगा वो गुरु जी काम। हाँ, तो उनको भी आपको लगातार बताया ना जोड़िए। हाँ, उनका 4 से चलो। 5 है, हमारा 5 से 6 है।
हाँ हाँ हाँ, 2 दिन तो आई है मेरे साथ। हाँ। आज नहीं आई, आज वो दूसरे कमरे में बैठी है। आज मैं भी अपने ऑफिस पे आ गया। उनको बोला करेंगी, वो साथ में इकट्ठे ही करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। बिल्कुल, जब हम साथ में इकट्ठे होकर करते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है। पर्सनली भी कई लोगों को बोला है, हाँ जी कह देते हैं गुरुजी, पता नहीं ज्वाइन नहीं कर रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है कोशिश करना। हम्म। पिछली जो क्लास बंद हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि लोग आने ही बंद हो गए थे धीरे धीरे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। 3 साल लगातार क्लास चली थी, उसके बाद जब बंद हुई थी 3 साल के बाद। लोग आडंबर के पीछे ज्यादा जाते हैं ना, जैसे हाँ, अपना सात्विकता पे ज्यादा जोर है, वो देखते हैं भी कुछ आकर्षण, बस यही चक्कर है। रियलिटी में लगभग कम ही लोग जुड़ते हैं। हाँ हम बस सत्य को लेकर चलते हैं, जो रियलिटी है उसी को लेकर चल रहे हैं। एग्जैक्टली। आडंबर जो लोग कर रहे हैं कि हवन करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी क्रियाएं करवा रहे हैं। हाँ बस उसके उस पे भीड़ होंगी। हाँ, उस पर भीड़ जैसे ज़्यादा होती है। बच्चे को खिलौने दे देते हैं ना जी, हाँ तो उनको ये लगता है कि ध्यान में खिलौने वाली बात लगती है, लेकिन जी। ऐसा है नहीं है। बिल्कुल। चलो कोई नहीं, जिन उस खिलौनों से खेलने के बाद तो हमारे पास ही आना है। ठीक है गुरुजी। इस जन्म में नहीं आएंगे, अगले जन्म में आएंगे। मेरे ख्याल से स्वामी जी भक्ति मार्ग में भगवान को मांगते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन इस मार्ग में खुद को मांगना पड़ता है, तो बाबा खुद ही दे देते हैं। तो सच्चा दिल से मांगे तो मिल जाता है। लेकिन आडंबर वाला तो अलग होता है ना, उसमें सब कुछ होता है, इसमें गहराई में जाना पड़ता है। हाँ, भक्ति मार्ग में भगवान मिलता है और ध्यान मार्ग में भगवान स्वयं कनेक्ट ऐसा हो जाता है कि वो अलग है ही नहीं। हाँ, अलग है ही नहीं, ज्ञान पूरा उसका भगवान को जानना है तो ध्यान में उतरना पड़ेगा। ये बच्चा बन जाता है, तब तो माता पिता बन भक्ति में केवल मानते रहेंगे कि भगवान है, मगर है कैसा, क्या अनुभव उसका, वो नहीं कर पाते। लेकिन शुरुआत वहीं से है। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक वो आगे जानने की इच्छा भी नहीं होगी ना। हाँ जी, तो भक्ति का बाद ही ज्ञान मार्ग आ जाएगा। जब तक ABCD नहीं पढ़ेंगे तब तक XYZ पर नहीं पहुंचेंगे। ज्ञान मार्ग में जब आ जाएगा, पूरा दुनिया को जो जो आज आपने बोला है सब कुछ संभाल जाता है, तो पूरा अपना जिंदगी संभाल जाता है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, उसके बाद फिर ध्यान मार्ग में आते हैं लोग। ध्यान में आना मुश्किल होता है, सबका बस का बात नहीं है। जिसको मिलना है, जिसका भूख होगा वही आएगा। आना तो सबको पड़ेगा, कोई 1 जन्म के बाद आ जाएगा, कोई 4 जन्म के बाद। हाँ जी। यात्रा तो सबकी चल ही रही है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात। प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम।